हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिसने भी अभी तक मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर वॉच करें। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। अभी जो शिक्षा ऐप है उस पर भी इस पेपर को डाला गया है, तो मैं तुरंत के तुरंत आपके लिए इसको सॉल्व कर रही हूँ। वाटर इज़ यूज्ड बाय लीफ ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर जो यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जा रहा है। आपने भी पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, अगर कोई भूल गया है। 6CO2 + 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6 + 6H2O + 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इसमें पूछा है वाटर जो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जा रहा है, बट रेदर देन द वाटरिंग द लीफ, है ना। हम ऐसा तो नहीं है कि लीफ को पानी पिला रहे हैं, आप भी जानते हो। वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल, हम सॉइल को वाटर दे रहे हैं। हाउ डज दिस वाटर रीच द लीफ ऑफ द प्लांट, ये रीच कैसे हो जाता है। तो ये चैप्टर लाइफ स्किल से आपका ये टॉपिक लिया गया है और सबसे लास्ट से बीच में आपको ये ले लिया है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन पुल से ये टॉपिक है। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं, इसे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको इसे समझा देती हूँ। तो वाटर मूव फ्रॉम रूट टू लीफ थ्रो फॉलोइंग स्टेप। पहले तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो कह रहा है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट। जो प्लांट कर रहा है वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से रूट के थ्रू। ये आपको भी पता है, जड़ में पानी दे रहे हो, पानी ऊपर तक जा रहा है। फिर बच्चों आपको याद रखना है जाइलम सिस्टम। जाइलम एक टिश्यू होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। जाइलम, जा फॉर जल और जा फॉर जाइलम, इसे मत भूलना। ये निमोन, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जा फॉर जल और जा फॉर जाइलम, ये भूलोगे नहीं कि जल पहुंचाने का काम कर रहा है जाइलम। और बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए फूड पहुंचाने का काम प्लांट में कौन कर रहा है, तो एफ फॉर फ्लोएम और एफ फॉर फूड, वहां से लिंक करके आप याद रख सकते हैं। फिर बता रही हूँ, जाइलम जल के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए यूज होता है, टिश्यू है ये, ठीक है। तो प्रेजेंट इन द रूट स्टेम एंड लीफ फॉर्म कंटिन्यूस नेटवर्क। ये क्या बना रहा है, एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाया जा रहा है। वाटर कंडक्टिंग कैनल है ना, चैनल की तरह, मतलब पूरे ऊपर तक ये पानी अगर यहाँ से रूट के थ्रू नीचे से एब्जॉर्ब किया गया तो ऊपर पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, जाइलम टिश्यू, पानी पहुँचाने का। अब आ जाते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। बच्चों आपने लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, आपने सुना है, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन आपने सुना है। तो ट्रांसपिरेशन में अब कह रहा है ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, जब दिन के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन पुल बिकम मेन फोर्स ड्राइविंग वाटर मूवमेंट इन द जाइलम। तो ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, यानी कि ऐसे समझो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ग्रीन पार्ट से, तो ये लीफ हो गई, लीफ से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है भाई, है ना। आपकी बॉडी में तो होता है एक्सक्रिएशन, लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, तो वो क्या कहला रहा है, एक्सक्रिएशन कहला रहा है। बट अगर आपकी बॉडी से ना रिलीज होकर, यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट से अगर पानी का रिमूवल हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है बच्चों। और ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है बच्चों, एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको सफाई से नहीं बनाया तो देख लेना इसको, इरेज ही हो गया, कोई बात नहीं। समझना मेन जरूरी है आपका। तो मैंने एक ट्री लिया था, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा था, है ना, क्या वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, जाइलम टिश्यू पाया जा रहा था, वो क्या काम करने का काम कर रहा था, वो कर रहा है बच्चों पानी को सप्लाई करने का। अगर यहाँ पर होता फूड को सप्लाई करने के लिए तो आप याद रखते फ्लोएम। अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल की बात की है, एंड लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बाहर के पार्ट से, तो यहाँ पर एक शकिंग का प्रोसेस होगा, तो वो ट्रांसपिरेशन पुल हो गया। अब पानी को यहाँ से ऊपर की साइड में धकेलने का काम कर रहा है ट्रांसपिरेशन पुल, फोर्स एक टाइप का, ठीक है। अब इवापोरेशन एंड सक्शन, कह रहा है वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट अ सक्शन। अब यहाँ पे इवापोरेशन वर्ड दे दिया, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी अगेन, यहाँ पर इवापोरेशन ना कह के बच्चों आप याद रखना ट्रांसपिरेशन वर्ड कर लेना इसे, ऐसा नहीं है बुकों में। ये आपका बहुत फेमस जो लास्ट मोमेंट पे हम बच्चों को प्रेस्क्राइब, हम बोलते हैं कि आप लोग इसे पढ़ के जाएं, ये उन बुकों की भी हाल है। देखिए ट्रांसपिरेशन याद रखेंगे आप सारे बच्चे, ओके। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ क्या होता है ट्रांसपिरेशन में, पहले से लिख लेते हैं, ट्रांसपिरेशन, ओके, ट्रांसपिरेशन, ओके। तो ट्रांसपिरेशन एंड सक्शन, वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट अ सक्शन इफेक्ट पुलिंग वाटर फ्रॉम द जाइलम इन द रूट अप थ्रू द स्टेम ऑफ द लीफ। यानी कि क्या कर रहा है वो,
सक्शन प्रेशर डेवलप करा है, जो भी मैंने यहाँ पे समझाया ना ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन वाटर इवापोरेट होता जा रहा है और उसकी स्टोमेटा के थ्रू, है ना। और स्टोमेटा का डायग्राम भी पढ़ के जाना, फिर बता रही हूँ। स्टोमेटा आया हुआ है, 1-2 नंबर में पूछा गया है, गार्ड सेल वगैरह तो ये चीज़ पढ़ लेना। पुलिंग वाटर फ्रॉम द जाइलम इन द रूट अप थ्रू द स्टेम एंड लीफ, जो क्या करने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है वाटर को, है ना। जाइलम ऊपर की साइड में, स्टेम से लीफ तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बच्चे मुझसे ये शिकायत करते हैं कि मैडम बायोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। बच्चों बायोलॉजी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और मैं फिर बता के चल रही हूँ, आप डायग्राम पे एक सरसरी नज़र हर एक डायग्राम पे मार के जाएँ, बायोलॉजी के स्पेशली। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में जो एक्टिविटी वाले बेस क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ लो लास्ट मोमेंट पे। फिर बता रही हूँ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ नेफ्रॉन, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो जो चार्ट आपको दे रखा है 3 रिएक्शन मसल स्क्रेम वाला, उसको आप पढ़ जाएं बच्चों जरूर ही, वहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। और ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ग्लैंड का फंक्शन जरूर पढ़ जाना, हर एक ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड से स्टार्ट करो, टेस्टिस वगैरह तक पढ़ के जाएं, ठीक है। चलिए